अब आगे। अक्षत ने वो RH28 नाम का इंजेक्शन साहिल को पकड़ा दिया। साहिल, डॉक्टर के पास ले जाओ और पूछो ये इंजेक्शन किस काम आता है, और क्या ये हॉस्पिटल का ही कोई इंजेक्शन है, या फिर ये आदमी ही इन सब का मास्टरमाइंड है। ऐसा ना हो कि इसी ने माया के साथ कुछ किया हो और ये अभी तक हमें बेवकूफ़ बना रहा हो। अक्षत ने साहिल को देखते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया है इंस्पेक्टर, और मैं ये सब क्यों करूँगा, और अगर मैं ये सब करता तो खुद माया की बॉडी को हॉस्पिटल में क्यों लेकर आता और ऑटोप्सी के लिए क्यों बोलता। प्यार करता हूँ मैं माया से, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और देखिए कंचन जी, यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है कि आपको ये प्यार भरे बड़े बड़े डायलॉग बोलने पड़ रहे हैं। आपकी वाइफ की डेथ हुई है और अभी तक ये नहीं पता चला है कि उसकी डेड बॉडी किधर है, तो आप ये प्यार भरे डायलॉग को थोड़ा भुला दीजिए और सब सच बता दीजिए। अक्षत ने कंचन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कौन सा सच बता दूं मैं आपको इंस्पेक्टर, कंचन ने अक्षत से तेज आवाज में कहा। कोई बात नहीं, लोगों के गले में हाथ डालकर उनसे पूछताछ करता है अक्षत, सच तो मैं भी पता लगा कर रहूंगा। ये कहते हुए अक्षत वहां से साहिल को लेकर चला गया। अब उस शवगृह में सिर्फ कंचन ही रह गया। ये माया जब तक जिंदा थी तब भी मेरी नाक में दम करके रखती थी, और अब मरने के बाद भी इसने मुझे तंग कर रखा है। मेरा जीना हराम कर रखा था इस औरत ने। ये कहते हुए कंचन के दिमाग में कुछ पिछली बातें घूमने लगी। फ्लैशबैक। 2 साल पहले। तुम कब तक वापस आ जाओगे? वो क्या है ना, हम साथ में डिनर करेंगे। जब कंचन कॉलेज जाने लगा तो उसे पीछे से माया की आवाज सुनाई दी। जब लेक्चर खत्म होगा तभी आ पाऊंगा। कंचन ने माया की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन आज मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं कंचन। अगर तुम मेरी कंपनी के फंक्शन में नहीं आ सकते तो कम से कम उन लोगों से तो मिल लेना। माया ने कंचन को अपनी मासूम आंखों से देखते हुए कहा, मेरे बस में कुछ नहीं है बेबी, बस बच्चों के एग्जाम हो जाए फिर सारा टाइम तुम्हारा। कंचन ने माया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बाद में मिलता हूं। कंचन इतना कहकर जल्दी से वहां से निकल गया। माया कंचन को अभी जाने तो नहीं देना चाहती थी। वो चाहती थी कि कंचन ये छोटी सी नौकरी छोड़ दे और उसके साथ कंपनी में काम करे, लेकिन कंचन उसकी बात सुनता ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में कंचन अपनी क्लास का लेक्चर 1 घंटे से ले रहा था और सब बच्चों को बता रहा था कि उन्हें टाइम पर अपनी प्रेजेंटेशन सबमिट करवा देनी है ताकि प्रेजेंटेशन के भी कुछ मार्क्स जुड़ सके। मुझे लगता है सब बच्चों को एक बार लैब में परफॉर्म करके देख लेना चाहिए ताकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस अच्छे से समझ सके, और प्रेजेंटेशन तुम सब लोग टाइम पर सबमिट करवा देना, और अगर इसके बाद भी कुछ रह जाता है तो वो मुझसे आकर मेरे रूम में पूछ सकता है। इतना कहकर कंचन 1 सेकंड के लिए रुका और फिर बोला, ठीक है तो आज के लिए इतना ही, क्लास यही खत्म होती है। कंचन के ये कहते ही सब बच्चे जल्दी से क्लास से बाहर जाने लगे और कंचन भी लेक्चर स्टैंड से अपने कुछ नोट्स ले रहा था। प्रोफेसर, क्या प्रेजेंटेशन कल ही सबमिट करवानी है? क्या इसके लिए थोड़ा सा टाइम और नहीं मिल सकता? बस थोड़ा सा, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब थी, तो अगर आप थोड़ा टाइम और दे देते तो। कंचन के पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। कंचन ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने अपने बालों में एक पिंक कलर का हेयर बैंड लगा रखा था। उसकी उम्र से वह 19 साल की लग रही थी। उसका रंग गोरा था, आंखें काली थीं और उसके बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। उसके होंठ गुलाबी थे और उसने अपने होंठों को नर्वसनेस की वजह से अपने दांतों तले दबाया हुआ था। कंचन काफी देर तक उसे लड़की को देखता रहा और फिर अपनी आंखें उससे हटाते हुए बोला, मैंने इतना टाइम दिया था तुम्हें प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अभी तुम आखिर में आकर सिर्फ एक बहाना ही दे रही हो। लेकिन प्रोफेसर, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए इतना लेट हुआ हूं। उस लड़की ने थोड़ा नर्वस होते हुए कहा। ठीक है, तो तुम कितने दिन में प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दोगी? कंचन ने उस लड़की से पूछा। मुझे करीबन 3 दिन। हाँ, 3 दिन काफी होंगे प्रोफेसर, 3 दिन में मैं प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दूंगी। ये कहते हुए वो लड़की हल्का सा मुस्कुराई। कंचन भी उस लड़की की तरफ मुस्कुरा दिया और उसने अपना सर हाँ में हिलाया। ठीक है, प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर देना, कोई बात नहीं है। इतना कहकर जैसे ही कंचन वहां से जाने लगा तो उस लड़की ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। उस लड़की ने जैसे ही कंचन का हाथ पकड़ा तो कंचन ने उसे घूर कर देखा। सॉरी, गलती से हो गया, वो मुझे कुछ डाउट थे। आपने कहा था कि अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो आपसे पूछ सकता है। बस कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे थे, बस वही मुझे पूछना है थे अगर। ये कहते हुए उस लड़की ने कंचन का हाथ छोड़ दिया था। नाम क्या है तुम्हारा? कंचन ने तेज आवाज में उस लड़की से पूछा।
कंचन को देखकर लग रहा था कि वो काफी गुस्से में है। वो एक काफी डिसिप्लिन प्रोफेसर था। ना ही उसे कॉलेज में किसी से कुछ ज्यादा बात करना पसंद था और ना ही वो खुद किसी से ज्यादा बात करता था। सर आप, आभा ने जैसे ही कुछ कहने की कोशिश की तो वो आभा की बात को काटते हुए बोला, मैंने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम आभा है। उस लड़की ने कंचन को जवाब दिया। आखिर आभा की एंट्री कंचन और माया की कहानी में कौन सा नया तूफान लाने वाली है? कमेंट करके जरूर बताइए। जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग में। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।